घोसी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी के दारा सिंह चौहान को सपा के सुधाकर सिंह ने बड़े अंतर से हराया है, लेकिन बीजेपी की इस हार से सबसे ज्यादा किसी की मुश्किलें बढ़ी हैं तो वो है सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। सपा की साइकिल से उतरकर राजभर कमल के पास यानी बीजेपी के पास पहुंच गए। अब ओम प्रकाश राजभर को दगा हुआ कारतूस कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह की बड़ी जीत हुई है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है, जिसके बाद सपा की ओर से सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर पर हमला किया जा रहा है। दरअसल चुनाव के प्रचार के दौरान राजभर ही सबसे ज्यादा सपा पर निशाना साध रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो उनकी बाजी उल्टी पड़ गई। घोसी में जीत के बाद सपा दफ्तर के बाहर ओम प्रकाश राजभर की फोटो वाली एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें उन्हें दगा हुआ कारतूस बताया गया है। होर्डिंग में लिखा हुआ है, सभी दल सावधान, ओम प्रकाश राजभर दगे हुए कारतूस। मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी दी गई है कि सब ओम प्रकाश राजभर से बचकर रहें। दरअसल ओम प्रकाश राजभर का भाजपा में आने के बाद एनडीए और बीजेपी को भरोसा था कि घोसी में पार्टी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान चुनाव जीत जाएंगे। राजभर भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन चुनाव के परिणाम आए तो सारे के दावे धरे के धरे रह गए। वैसे उपचुनाव का ऐलान होने के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर ने घोसी में डेरा डाल दिया था और गांव-गांव जाकर प्रचार किया था। इस दौरान राजभर ने कई बार अखिलेश यादव पर निशाना साधा था और वो कह रहे थे कि सूद समेत देकर अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे, लेकिन जनता ने राजभर को ही सबक सिखा दिया। सपा और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इस सीट के उपचुनाव को लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मान रही थी। अब इस नतीजे ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। वहीं उपचुनाव से 2 महीने पहले एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर को डर सता रहा होगा कि अब एनडीए और बीजेपी उन्हें उतना सम्मान और कद उस पार्टी में देगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी को भी भरोसा था कि राजभर घोसी की सीट बीजेपी के खाते में डलवाने में कामयाब होंगे, इसीलिए उन्हें इस चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी। इस सीट पर राजभर, निषाद और चौहान वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन राजभर का जादू यहां नहीं चल पाया, जिससे बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों और वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।